यस गुड मॉर्निंग सर। ओके, गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग सर स्टार्ट उस कर दिन रहे हम हैं। लोग का बोलो बोलो। सर उस दिन हम लोग का शाम को क्लास नहीं हुआ था। हाँ तो हम देखो बब्बू, हम मेरा क्लास मॉर्निंग में रहता है, ठीक है, और अब बाकी जो क्लास है वो इवनिंग में रवि सर लेते हैं, तो एक बार रवि सर से बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आज सर हम आपके स्टार्ट पास कर रवि सर का फोन नंबर है? गौतम दा से बात करना, गौतम दा बात कर ले, ठीक है सर। ठीक है। तो अब स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। ओके, देखो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ठीक है। यस सर। हेडिंग दे दीजिए, दिख रहा है? यस सर। तो ये चैप्टर हम लोगों ने जूनियर क्लास में आई थिंक पढ़ा होगा, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। आवाज आ रही है सबको? हेलो हेलो सर। यस सर। आवाज आ रही है? तो देखो यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हम लोग समझना है वो कॉन्सेप्ट होगा हमारा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, मान के चलिए कोई भी आर्टिकल, ठीक है, कोई भी आर्टिकल को आप जब जिस प्राइस पे खरीदते हैं, ठीक है, कोई भी आर्टिकल को आप अगर कोई पर्टिकुलर कोई प्राइस पे आप जब खरीदते हैं तो वो आपके लिए क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यस सर। मान के चलिए हैप्पी हैप्पी बिस्कुट का नाम सुने हैं? हाँ सर। सुने ना, इसका कॉस्ट प्राइस मतलब आप कितने में खरीदते हैं इसको? 5 रुपीज में। ये बिस्किट को आप कितने में खरीदते हैं? 5 रुपीज में। 10 एक्चुअली में बोलो बोलो बोलो, रुपीस बोल रहे थे 10। ठीक है, ओके। 10 रुपीज आता है, ऐसे ठीक पता नहीं मेरे को, मान लो 10 रुपीज है, ठीक है। जो शॉपकीपर रहता है, ठीक है, वो इस चीज को कितना में खरीदा होगा? जब आपने मान लीजिए 10 रुपीज के बिस्कुट को आप खरीदा, तो शॉपकीपर इस चीज को कितना में खरीदा है? 9 रुपीज में, तभी वो आपको 10 रुपीज में दे रहा है, ठीक है। समझ में आया सब? यस सर। कोई भी आर्टिकल को आप जब खरीदते हैं ना, तो वो जो जिस प्राइस में आप खरीदते हैं वो आपका क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस। बट जिस प्राइस में शॉपकीपर ने आपको दिया, जैसे मान लीजिए ये 10 रुपीज जो है ये आपके लिए कॉस्ट प्राइस है, बट उस शॉपकीपर के लिए क्या है, वो सेलिंग प्राइस, ठीक है। 10 रुपीज शॉपकीपर के लिए क्या है, सेलिंग प्राइस। ये समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है। ऐसे ही करके मतलब मेनली कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना है। मान लीजिए कोई भी आर्टिकल है, ठीक, कोई भी आर्टिकल है, आप कभी भी कोई भी आर्टिकल जब खरीदते हैं ना, तो जिस प्राइस पे हम लोग उस चीज को खरीदते हैं वो प्राइस को ही हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और जिस प्राइस पे जो हम लोग खरीदे, मान लीजिए तो उसी प्राइस पे वो शॉपकीपर क्या करेगा, बेचेगा उस आर्टिकल को, तो वही प्राइस क्या हो जाएगा उसके लिए, सेलिंग प्राइस। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? यस सर। ओके। तो कॉस्ट प्राइस में ये क्या है बोलो, कॉस्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट अभी क्या समझ में आया बोलो तो? कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या समझ में आया? हेलो, हेलो सर। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या समझ में आया बताइए? सर जो चीज हम लोग खरीदते हैं जो प्राइस में, वो कॉस्ट प्राइस होता है।
ओके, इसके बाद सेलिंग प्राइस क्या है? सर जो प्राइस में जो बेचते हैं उसको टॉप प्राइस selling- 6 प्लस, हाँ, जो प्राइस क्या बोले, क्या बोले? जो फिर से प्राइस में बोलिए, सेलिंग मतलब, प्राइस क्या है? तो सर जो जो प्राइस में प्राइस हम में लोग बेचते हैं इसको बोलते हैं उसको सेलिंग प्राइस। selling- ठीक है, देखो क्या बता रहे हैं, जैसे मान लो, और ये मान लो मार्कर है, ठीक है, मार्कर है, एक मान के चलो 25 रुपीज में बिकता है, तो ये 25 रुपीज में हमने खरीदा, ठीक है, तो ये मेरे लिए कॉस्ट प्राइस है, बट ये 25 रुपीज सेम उस शॉपकीपर के लिए क्या है? सेलिंग प्राइस। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, तो यस ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस का कॉन्सेप्ट है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा बेसिक। यस ठीक है, Yes, और sir. मान के चलो अगर ये सेम मार्कर को, ठीक है, अगर हम ये सेम मार्कर को हम तुमको बेचें, ठीक है, तो अगर ये सेम मार्कर हम आपको बेचेंगे, तो ये क्या करूंगा मैं, अगर मैं 25 रुपीज में लिया हूं तो एटलीस्ट मैं 26 या 27 में बेचूं, कुछ एक्स्ट्रा मनी हम उसमें ऐड करेंगे और तभी बेचेंगे, है ना? कोई भी आर्टिकल तभी वो सोल्ड होता है जब तक उसमें कुछ एक्स्ट्रा मनी ऐड नहीं होता है, क्योंकि ये 25 रुपीज में मैंने लिया ना, बट शॉपकीपर ने इस मार्कर को कितना में खरीदा होगा? 20 या 22 या 23 ऐसा कुछ में प्राइस में खरीदा होगा। क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट, यस है ना? Yes, तो अगर मान लीजिए 25 रुपीज में मार्कर को मैंने खरीदा, ठीक है, इसका मार्कर का प्राइस मेरे लिए कितना है? 25। अब मुझे ये मार्कर फिर से किसी को बेचना है, तो मैं क्या करूंगा, अब इस मार्कर का कॉस्ट मतलब प्राइस जो है वो 27 में बेचूंगा, तो ये 27 मेरे लिए क्या हो गया? सेलिंग प्राइस, है ना? अब ये मार्कर का जो प्राइस है 27 मैंने जो किया, ये 27 इसका क्या है? सेलिंग प्राइस। और अगर मान लो ये मार्कर कोई स्टूडेंट ले रहा है, तो 27 में जो ले रहा है वो 27 उसके लिए क्या है? कॉस्ट प्राइस। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? बोलो, यस यहाँ तक क्लियर हुआ? yes, sir. यस तो ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आई थिंक। यस ओके, अगर आपको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो देखिए, अगर मैंने आपको अभी एक समझाया पॉइंट कि कुछ एक्स्ट्रा मनी ऐड करके हम लोग बेचते हैं, जब सेलिंग प्राइस एक्चुअली होता है हमारा, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? कुछ एक्स्ट्रा मनी ऐड करके उसमें हम लोग बेचते हैं। मान के चलो ये 25 रुपीज में तो मैंने लिया, बट मैं क्या कर रहा हूँ, 27 में बेच रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, 2 रुपीज एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दी, है ना? 2 रुपीज इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो ये 2 रुपीज क्या था बोलो तो? ये 2 रुपीज मेरे लिए क्या था? प्रॉफिट प्रॉफिट था, The है profit. ना? ये 2 रुपीज क्या है मेरे लिए? प्रॉफिट। ये 2 रुपीज मेरे लिए क्या है? प्रॉफिट। समझ में आ रहा? ये 2 रुपीज क्या है मेरे लिए? प्रॉफिट। इसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो रहा है सारा कॉन्सेप्ट? धीरे धीरे क्लियर हो रहा है? कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, प्रॉफिट क्या है हमारा? Yes, sir. ओके, यस चलिए चलिए ठीक है। मान के चलिए अब फिर से समझिए, ठीक है? दूसरा कंडीशन, मान के चलिए इस मार्कर को मैंने 25 रुपीज में लिया, ठीक है, इस मार्कर को मैंने 25 रुपीज में लिया। अब हुआ क्या कि ये 25 रुपीज का मार्कर का जो प्राइस है वो क्या हो गया? डाउन हो गया। इसका मार्केट का जो प्राइस है अब क्या हो गया? डाउन हो गया। अब ये मार्केट में, ये मार्केट जो यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्कर पे, इसका प्राइस जो है 20 हो गया मान के चलो, ठीक है? मैंने 25 के लिया उस समय, बट टाइम टू टाइम क्या होता है, कभी प्राइस बढ़ जाता है, कभी प्राइस घट जाता है। तो मान के चलो अभी क्या है, ये मार्कर पेन का जो प्राइस है वो 20 रुपीज हो गया, 25 से 20 रुपीज हो गया। तो अब क्या इसका क्या होगा, मैंने 25 में तो लिया, बट मैं अब 27 में नहीं बेच सकता, कोई लेगा भी नहीं, है ना? इस मार्कर पेन का प्राइस को मैंने कितना में लिया था? 25, बट अब मैं इसको 27 या 25 में भी बेच नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसका प्राइस जो है वो क्या हो गया? कम हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? कम प्राइस में बेचना पड़ेगा, ठीक है? जो मैंने 25 रुपीज में लिया, इसका मैंने एक्चुअली मेरा ये कॉस्ट प्राइस कितना है इसका? 25 रुपीज। अब इस 25 रुपीज मैं इसको बेच नहीं पाऊंगा, मतलब मेरा सेलिंग प्राइस भी जो होगा वो 25 रुपीज नहीं होगा, इससे कम करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मार्केट में जो प्राइस है एक्चुअली इसका अब वो 20 रुपीज हो गया। कल था 25, आज मान लो 20 रुपीज हो गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस मार्केट को मुझे 20 रुपीज नहीं बेचना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैंने लिया 25 में और बेचा कितना में? 20 रुपीज में। दिख रहा गैप? गैप Yes. दिख रहा? 5 रुपीज में लिया और
इसको बेचा कितना में 20 रुपीज। तो यहाँ पे गैप दिख रहा है, गैप। yes sir, ये जो गैपिंग है ना, ये जो पैसा का जो मैंने क्या किया, मार्केट का प्राइस मैंने डाउन कर दिया, ठीक है। मार्केट ये जो प्राइस है इसका मार्केट का मैंने क्या किया, कम कर दिया। तो ये जो प्राइस मैंने कम किया इसी को हम लोग बोलते हैं लॉस। जितना प्राइस मैं कम करूंगा वो मेरे लिए क्या होगा, लॉस होगा। समझ में आ रहा सब कॉन्सेप्ट? Yes, sir. yes sir, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोगों ने 4 टॉपिक्स कवर किया। पहला कॉस्ट प्राइस क्या होता है ये हम लोगों ने समझा। इसके बाद सेलिंग प्राइस क्या होता है ये हम लोगों ने समझा। फिर प्रॉफिट क्या होता है ये हम लोग समझ में आ गया, और लॉस क्या है ये भी समझ में आ चुका है। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, yes sir, है ना? अब देखो, अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है वो हम लोग करते हैं। इसको कॉपी कर लो, मतलब ऐसा कुछ लिखने लायक है नहीं तो इरेज कर दूं मैं इसको, इरेज कर दूं? Yes, sir. yes sir, ओके चलो, अब हम क्या क्या देखेंगे वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बात क्या बता रहे हैं वो समझो, ठीक है। कभी कभी अब यहाँ पे देखते हो हम लोग, यहाँ पे एक नया टॉपिक आ रहा है हमारे लिए, मार्केट प्राइस या मार्क प्राइस, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एमपी, ठीक है, मार्क प्राइस, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमपी। कोई भी आर्टिकल अगर हम लोग लेते हैं ना, उसमें देखना मार्क, इसमें प्राइस लिखा रहता है कि रुपीज दिस 25 या रुपीज 20 या रुपीज 30 ऐसा कुछ लिखा रहता है। समझ में आ रहा? जैसे मान के चलो ये एक पाउडर है, इसका प्राइस देखो, यहाँ पे देखो ये प्राइस क्या दिख रहा है, यहाँ पे 111 दिख रहा है Yes, sir. है ना? yes तो ये sir, 111 क्या है इस प्रोडक्ट का, वो 111 क्या था बोलो तो? Mark. वो mark एक price, पाउडर, ठीक है, वो एक पाउडर का था, उसका प्राइस रुपीज क्या लिखा हुआ था, 111। तो ये 111 क्या है इसके लिए, Mark price. ठीक है। जितना प्राइस कोई प्रोडक्ट में लिखा रहता है ना, वो प्राइस क्या होता है उसके लिए, मार्क प्राइस। क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट? yes sir, मार्क प्राइस का क्या कॉन्सेप्ट है, जो भी प्राइस कोई भी प्रोडक्ट में लिखा होता है ना, वो उसका क्या होता है, मार्क प्राइस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा होगा, प्रॉफिट समझ में आ गया, आप लोग को लॉस समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, ये डिस्काउंट क्या है वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। डिस्काउंट का क्या कॉन्सेप्ट है वो समझो। देखो अगर मान के चलो इस मार्केट का प्राइस अगर 25 रुपीज है, ठीक है, प्रिंट मतलब जो मार्क प्राइस है वो 25 रुपीज है। पर देखना बहुत बार अगर आप कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं और जितना प्राइस दिखा रहा था उससे कुछ रुपीस कम आपको वो प्रोडक्ट मिलता है ना। अगर ये प्रोडक्ट का प्राइस अगर 25 रुपीज मार्क है, ठीक है, अगर लिखा हुआ है ₹25 है, तो अगर आप लेने जाएंगे मार्केट में तो कहीं कहीं पे इसका प्राइस क्या किया जाएगा, या तो आपको 20 रुपीज में मिलेगा ये, या तो 22 या 23 या 24, कुछ भी 1 या 2 रुपीज जो है वो कम मिलेगा। तो आपको क्या वहां पे क्या हुआ, आपको 1 या 2 रुपया क्या होगा, डिस्काउंट मिल गया। जहां पे मार्केट प्राइस अगर जो लिखा हुआ है उसे अगर 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया अगर वो प्राइस कम में आपको कोई बेच रहा है, तो एक्चुअली वो क्या कर रहा है, वो डिस्काउंट दे रहा है आपको 1 रुपीज का, 2 रुपीज का या 3 रुपीज। क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट? yes sir, Yes, sir. ओके। तो डिस्काउंट मेनली जो होता है हम लोग अब समझते हैं। देखो डिस्काउंट जो होता है वो मेनली किस पे बेस्ड रहता है, एमपी पे, ठीक है। डिस्काउंट जो मेनली हम लोग देते हैं वो किस पे देते हैं, मार्केट प्राइस पे, ठीक है। मार्क प्राइस पे हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट को देते हैं। जो प्राइस इसमें मार्क लिखा रहेगा उसी प्राइस पे हम लोग क्या करते हैं, उसको 1 रुपया 2 रुपया या 3 रुपया क्या करते हैं, कम करके उसको फिर बेचते हैं। तो मेनली हमेशा याद रखना कि डिस्काउंट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा किस पे होता है, एमपी पे। समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आया, बोलो। yes sir, ठीक है, जैसे मान के चलो इस प्रोडक्ट का, ठीक है, प्राइस कितना था, 1111, ठीक है। अब अगर आप इस प्रोडक्ट को लेने जाएंगे तो क्या करेगा शॉपकीपर, क्या कर देगा, आपको बोलेगा ठीक है आप 100 रुपीज दीजिए, ठीक है। प्राइस लिखा हुआ ये 111,
और आपको मिला कितना में 100 रुपीज में, तो यहाँ पे कितना का डिस्काउंट हो गया? ये प्राइस मार्क किया हुआ था, ठीक है 111, और आपको ये प्राइस प्रोडक्ट मिला कितना में, ठीक है, तो 11 यहाँ पे 111 था, यहाँ 100 था, तो मेनली आपको दिख रहा है यहाँ पे गैपिंग कितना हो गया 11 का, तो ये 11 आपके लिए क्या, ये 11 आपके लिए क्या हो गया, डिस्काउंट हो, है ना? ये समझ में आ रहा, आप समझ में आ रहा ये कॉन्सेप्ट? यस सर। जो भी प्राइस कोई प्रोडक्ट में लिखा रहता है, ठीक है, जो भी प्राइस अगर कोई प्रोडक्ट में लिखा हुआ है उससे अगर कुछ पैसा कम, ठीक है, कुछ अमाउंट कम अगर आपको वो मिल रहा है, तो जितना भी कम मिल रहा है वो अमाउंट एक्चुअली क्या है, जैसे यहाँ पे 11 रुपीज कम मिल रहा है आपको प्रोडक्ट, वो 11 आपके लिए क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये मेनली इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि प्रॉफिट में, मतलब प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के लिए समझे तो मेनली हम लोग को समझना होगा कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। ये चारों पॉइंट्स क्लियर हुआ आई थिंक? यस सर। इसके बाद अगर आपको डिस्काउंट समझना है तो डिस्काउंट समझने के लिए आपको मार्क प्राइस समझना होगा। जो प्राइस कोई भी प्रोडक्ट में लिखा रहता है ना, उस प्राइस पे ही हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं। क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है, तो मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट का भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया है तो फिर हम लोग आते हैं थोड़ा एक्सरसाइज पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट? बोलो, इसको इरेज करते हैं। यस यस सर। देखो यहाँ पे हो सकता है 40 मिनट के बाद क्लास ऑफ हो जाए, मतलब कट जाए, फिर 40 मिनट के बाद फिर रिज्वाइन कर लेना, ठीक है? एक ओके नया सर। आईडी पासवर्ड मिलेगा, एक नया आईडी पासवर्ड हम लोग भेज देंगे, उसके बाद फिर से रिज्वाइन कर लेना। कोई दिक्कत? नो सर, सर आज क्लास 8:30 तक रहेगा। क्या क्या क्या? सर आज क्लास आज 8:30 तक रहेगा। हाँ मे भी हो सकता है, कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं। नहीं ना, चलो ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पहले समझते हैं, ठीक है? अगर मान के चलिए आपके पास अगर, अच्छा हाँ, कुछ कुछ फॉर्मूलाज हम लोग पहले पढ़ते हैं, ठीक है? इस चैप्टर का कुछ कुछ फॉर्मूला है वो हम लोग पहले देखते हैं, इसके बाद फिर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग कॉस्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है हम लोग को, है ना? फिर सेलिंग प्राइस का क्या कॉन्सेप्ट है वो हम लोग को समझ में आ चुका है। प्रॉफिट क्या था वो हम लोग देख, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लिए, बट प्रॉफिट एक्चुअली निकलता कैसे है? तो प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है? प्रॉफिट का क्या कॉन्सेप्ट है? आवाज आ रही है? उसको आवाज आ रही है? हेलो हेलो, यस ओके। सर। देखो यहाँ पे हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट समझ लिया, हम लोगों ने सेलिंग प्राइस का भी कॉन्सेप्ट समझ लिया। प्रॉफिट क्या है एक्चुअली वो समझ में आ गया, एक्स्ट्रा मनी। वो एक्स्ट्रा मनी कैसे निकलेगा, ये कैसे हम लोग को फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है कि जो सेलिंग प्राइस होगा अगर हम उसमें माइनस कर दे कॉस्ट प्राइस को तो हमारा क्या निकलेगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है? अगर मान के चलिए, ठीक है, हम लोग यहाँ सपोज करते हैं इस मार्कर का जो मेरे लिए, ठीक है, मैंने इसको कितना में खरीदा, 25 रुपीज में, और इस मार्कर को मैंने कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट को मैंने क्या किया 27 में बेच दिया, तो ये 27 मेरे लिए क्या है, सेलिंग प्राइस, और ये 25 मेरे लिए क्या था, कॉस्ट प्राइस। मैंने इस मार्कर को कितने में लिया, 25 में, इसको बेचा कितना में, 27 में, तो ये कितना एक्स्ट्रा मनी मैंने ऐड किया, 2 रुपीज, है ना? तो ये 2 रुपीज हमारा क्या है, प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट हमेशा निकालने के लिए जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं, मेनली होता क्या है कि सेलिंग प्राइस में हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है हमारे पास, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। समझ में आ रहा सबको? यस सर। ओके, चलिए इसके बाद फिर हम लोग लॉस का भी देख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे प्रॉफिट पूरा लिख देते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस एंड लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सबको दिख रहा है? यस सर।
लॉस कैसे होता है, देखिए मान के चलिए अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर मैंने इस मार्कर को 25 रुपीज में लिया, ठीक है, मैंने इस मार्कर को 25 रुपीज में लिया, बट मार्केट में क्या हुआ कि इसका प्राइस अगर क्या अगर डाउन हो गया मान के चलिए, तो सब मार्क अब इसका प्राइस 20 रुपीज हो गया, तो मैंने क्या किया, इसको 20 रुपीज में ही बेचा। समझ में आ रहा? तो इसका कॉस्ट प्राइस मेरे लिए कितना था, 25, मैंने इसको बेचा कितना में, 20 रुपीज में। समझ में आ रहा? मैंने इसको लिया कितना में था, 25 रुपीज में, तो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस इसका 25 हो गया। अब इसको मैंने बेचा कितना में, 20 रुपीज में। तो ये 20 रुपीज क्या है, इसका सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे कंडीशन समझिए, कॉस्ट प्राइस क्या है, ज्यादा है, और सेलिंग प्राइस क्या है, यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि प्रॉफिट के कंडीशन पे हमेशा सेलिंग प्राइस जो होता है वो ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, और लॉस की कंडीशन में हमेशा क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस जो होता है वो ज्यादा हो जाता है किससे, सेलिंग प्राइस। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आ रहा है? यस सर, प्रॉफिट की कंडीशन में सेलिंग प्राइस जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है, किससे, ये सेलिंग प्राइस किससे ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस से। और लॉस की कंडीशन पे क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाता है किससे, सेलिंग प्राइस से। ये कंडीशन आपको समझ में आ रहा, एग्जांपल मैंने दिया। यस सर। हाँ सर, यस सर, चलिए यहाँ तक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो इसके बाद हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये प्रॉफिट हम लोग निकालने से समझ गया, तो अब हम लोग को समझना है कि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होगा प्रॉफिट भाई, हमेशा याद रखिएगा ये जो प्रॉफिट है और ये जो लॉस है, ये दोनों हमेशा कैलकुलेट होते हैं किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होगा प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। बोलो समझ में आया? हाँ सर, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, इज इक्वल टू प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस। और हमेशा याद रखिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस ये दोनों ही हमेशा कैलकुलेट होते हैं किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। समझ में आ रहा? यस सर, तो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। इसके बाद अगर मैं लॉस निकालूं तो लॉस का फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए आप, परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू लॉस बाय सी, लॉस लॉस बाय बाय सीपी इंटू 100। सीपी इंटू 100। वेरी गुड, वेरी गुड। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? यस सर, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, परसेंटेज प्रॉफिट का और परसेंटेज लॉस का? हाँ सर, यस ओके, यहाँ तक पहले आप कॉपी कर लीजिए, इसके बाद फिर डिस्काउंट का भी हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक पहले कॉपी कर लीजिए आप लोग। सर डन। ओके वेट, सर डन। ओके। सो अगर यहाँ पे अब वो कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया है, तो अब हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट का थोड़ा सा फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। सबका हो गया, सबका हो गया लिखना, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? यस सर, ओके ओके, चलिए अब हम लोग डिस्काउंट का कुछ कॉन्सेप्ट को फिर से समझते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने क्या बताया कि ये डिस्काउंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये डिस्काउंट कॉन्सेप्ट जो होता है हमेशा किस पे बेस्ड होता है, मार्केट प्राइस पे, ठीक है, मार्केट प्राइस पे, एमपी पे। तो यहाँ पे समझिए कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम लोग डिस्काउंट निकालें, अगर हम लोग क्या करें, डिस्काउंट निकालें, तो डिस्काउंट कैसे निकलेगा, तो डिस्काउंट निकलता है किस पे बोलिए तो, मार्केट प्राइस पे, ठीक है। जो मार्क प्राइस होगा, तो ये मार्क प्राइस हमारा उस प्रोडक्ट की कितना था 1110, और उस प्रोडक्ट को हम लोगों ने बेचा कितना में 100 है ना, सॉरी इस प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस का मार्केट प्राइस कितना था 111, एंड इस प्रोडक्ट को हम लोगों ने बेचा कितना था, सेलिंग प्राइस क्या था उसको प्रोडक्ट का 100 रुपीज, 100 है ना। तो याद करिए ये डिस्काउंट हम लोगों ने कैसे निकाला, ये 111 मतलब 111 और ये 100 इन दोनों को माइनस करके निकाला था। तो ये एक्चुअली 111 हमारे लिए क्या था, उस प्रोडक्ट का क्या था, वो मार्क प्राइस एमपी था, और 100 में बेचा हम लोगों ने, तो वो 100 हमारे लिए क्या है, सेलिंग प्राइस। समझ में आ रहा है सबको? यस सर,
ठीक है। ये 111 लिखा हुआ जो है हमारा जो मार्क प्राइस है 111, ठीक है, ये 111 हमारे लिए क्या है, मार्क प्राइस है। और 100 रुपीज में मैंने बेचा उस प्रोडक्ट को, तो वो 100 रुपीज हमारे लिए क्या था, सेलिंग प्राइस। समझ में आ रहा सब? हाँ सर। तो ये डिस्काउंट का फॉर्मूला समझ में आ गया, क्या है डिस्काउंट का फॉर्मूला? डिस्काउंट इज Yes, इक्वल टू एमपी माइनस एसपी। बोलो, सबको समझ में आया? Yes, sir. ओके। yes sir. तो डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या निकल गया, एमपी माइनस एसपी। चलिए ये समझ में आ चुका है। अब अगर हम लोग बोले कि डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है, ऊपर में क्या होगा, डिस्काउंट ही हो जाएगा। जैसे प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट है, सेम यहाँ पे भी। और देखो मैंने फिर से बताया, ये डिस्काउंट हमेशा किस पे मैटर करता है, एमपी पे, है ना। डिस्काउंट किस पे डिपेंड है, एमपी पे। तो यहाँ पे डिस्काउंट के जब हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, तो फॉर्मूला हो रहा है डिस्काउंट, नीचे में क्या जाएगा, बोलो, एमपी जाएगा, एसपी जाएगा या सीपी जाएगा? MP. वेरी गुड, एमपी इंटू 100। समझ में आया कॉन्सेप्ट? Yes sir. Sir. तो ये दो कॉन्सेप्ट को कॉपी कर लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं, Sir, फिर हम done. लोग कुछ क्वेश्चन समझते हैं। Sir done. ठीक है, डन हो गया, सबका हो हाँ गया? सर, हो गया। हाँ सर। ओके, चलिए इरेज कर रहे कॉन्सेप्ट को। Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है ना बाबू? Yes, sir. हाँ सर। Yes. चलिए, जो भी डाउट होगा पूछ सकते हैं, ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दूंगा कॉन्सेप्ट। अभी आज बेसिक मतलब इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए जो भी होगा पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जब क्वेश्चंस हम लोग करेंगे ना, तो क्वेश्चंस करने में फिर वहां पे डाउट मत रखिएगा, जो भी डाउट है यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? अब हम लोग आते हैं, मान के चलिए एक सिंपल सा हम लोग पहले हल्का सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि एक आर्टिकल है जिसका कॉस्ट प्राइस अगर मान के चलिए 750 रुपीज, ठीक है, एग्जाम्पल मैं खुद से बता रहा हूँ, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, 750 है। इसका सेलिंग प्राइस है अगर 900 है, तो आपको क्या क्या निकालना है समझिए। पहले आपको निकालना है प्रॉफिट, सेकंड कंडीशन में आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट। समझ में आ रहा? हाँ सर। ये दो क्वेश्चन है यहाँ पे, बना पाएंगे? हाँ सर। चलिए ट्राई करिए। हम लोग थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझते हैं, पहले ये सब निकालने सीख लेते हैं, इसके बाद बड़ा बड़ा क्वेश्चन फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। Sir, 150 profit. ओके, प्रॉफिट 150 आया, वेरी गुड। प्रॉफिट परसेंट कितना है ये बताइए। Sir, 33 1/3. ओके, 33 1/3। चलिए देखते हैं हम सर लोग, ठीक है, 33 1/3। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। जिन बच्चों से नहीं हुआ यहाँ पे देखते हैं। देखिए प्रॉफिट का क्या कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है ना। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा। Yes, sir. तो यहाँ पे एसपी हमारे लिए कितना है, 900 है, और यहाँ पे सीपी कितना है हमारा, 750। क्लियर हो रहा है सबको? तो प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिख रहा है कितना आया, 150 रुपीज, है ना। प्रॉफिट कितना आया, 150 रुपीज। सेकंड कंडीशन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। परसेंटेज प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा। परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या देखा फॉर्मूला, पर प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। क्लियर हो रहा है? अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट हमारा कितना निकला, 150, ठीक है। प्रॉफिट कितना निकला, 150 इंटू सीपी। सर सीपी 20। क्वेश्चन में 750, सर है ना। 20, सर 20 होगा आंसर। इंटू 100, देखिए आप लोग गलत बना रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बना के देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे ये 10 सर ये प्रॉफिट 10 परसेंट। कैंसिल हुआ, 15 के टेबल से ये 75 कितने बार में कटेगा, 5 बार में। ये 5 के टेबल से 100 20 बार में। अब बताओ किसका आ हाँ रहा था, सर 20%। किसका कितना सर कितना मेरा परसेंट आ रहा था। सर मेरा 20% निकला है। Yes, sir. अभी आप लोगों ने दोनों अलग अलग आंसर बताया था, 33 हाँ समथिंग कुछ। सर मेरा 20% निकला है। 15 से 75 बाय मिस्टेक 3 बार से काट दिया। वाह वाह, वेरी गुड। चलिए ये समझ में आया कॉन्सेप्ट।
तो हमारा प्रॉफिट कितना निकला 150%, 150 रुपीज, और हमारा परसेंटेज प्रॉफिट ये कितना है 20%। ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो आंसर जो होगा आपका परसेंटेज नहीं होगा, सिर्फ 20 लिखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे 20 लिखने से काम नहीं चलेगा, परसेंटेज का साइन भी देना पड़ेगा जब परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे तब। क्लियर हो रहा है? हेलो, क्लियर हुआ यहाँ तक कॉन्सेप्ट? आवाज नहीं आ रही आप लोग को? ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने? यस। चलिए अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट। अगर मान के चलिए हमारा जो सीपी है वो 850 रुपीज है, ठीक है। हमारा जो एसपी है वो अगर 700 है, तो इस कंडीशन पे आपको निकालना है लॉस, और दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे निकालना है परसेंटेज लॉस। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और ये क्वेश्चन में गलती मत करिए, ठीक है, इसको आराम से बनाइए। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से सही बनाइए, सही बनाना सीखना है, जल्दी बनाना नहीं सीखना है। ये कॉम्पिटिटिव क्लास नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी आप पहले सही बनाना सीखे, उसके बाद फिर स्पीड आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस दिया हुआ 850, सेलिंग प्राइस कितना है 700। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड लॉस, लॉस कितना हो रहा है, और इसके बाद आपको परसेंटेज लॉस बताना है। चलिए बनाइए आप लोग। Sir, loss 150 and loss percent 300 by 17%. लॉस Sir, loss 150 rupees. अच्छा, सर बोलो। Loss, सर लॉस परसेंट इक्वल्स टू 300 by 17% मिक्स परसेंट। yes, sir. ओके, समझ में आ रहा सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, फिर हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लॉस का क्या कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये देखा हम लोगों ने। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है 850 रुपीज, और सेलिंग प्राइस क्या है 700 रुपीज। आंसर कितना है 150, लॉस कितना हो गया 150 रुपीज का। अब अच्छा ठीक है, इसके बाद मैं बताऊंगा जी। यहाँ पे लॉस कितना है 150 रुपीज आया। अब उसके बाद परसेंटेज लॉस, तो परसेंटेज लॉस का क्या कॉन्सेप्ट था, फॉर्मूला याद करिए, लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100। तो यहाँ पे देखिए लॉस, हमारा लॉस कितना है 150 रुपीज, सीपी कितना है क्वेश्चन में 850 इनटू 100। देखिए ये 1010 कैंसिल हुआ। अब ये 15 का टेबल में जाएगा नहीं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 5 से सॉल्व करते हैं। तो 5 के टेबल में 3, ये 5 को सॉल्व होगा तो ये आएगा 17, ठीक है। तो आया कितना आपका 300 by 17, कितना आ रहा आप लोग का? इतना ही आ रहा है। हाँ सर ये इतना ही आया। इसको आप इससे मिक्स ज्यादा फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं या तो यहाँ छोड़ सकते हैं। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? Yes, हाँ sir. सर यस सर। ओके चलिए, चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में मार्केट प्राइस जो है वो मान के चलिए 600 है, सेलिंग प्राइस जो है वो आया आपका 450 या 420, मान थोड़ा अलग करके, ठीक है। ये आ गया। क्वेश्चन में बोला जा रहा है यहाँ पे आप निकालिए डिस्काउंट, और सेकंड क्वेश्चन में आपको निकालना है परसेंटेज डिस्काउंट, ठीक है। ये फाइंड करिए, क्लियर होगा, ये बनेगा आपसे? हाँ सर। चलिए बनाइए। Sir, discount 180. डिस्काउंट 180. ठीक है, परसेंटेज डिस्काउंट कितना आ रहा है वो बताइए।
सर 30%। आ रहा है सबका 30% आ रहा है? सर रुकिए। रुके हुए हैं तो पूरा रुके हुए हैं। सर 180 और 30%। 180 और 30% आ रहा है आपका भी? ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्काउंट का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा? डिस्काउंट इज इक्वल टू एमपी माइनस एसपी। ये देखा हम लोगों ने कॉन्सेप्ट। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू एमपी हमारा कितना है 600 और हमारा एसपी कितना है 420। तो हमारा डिस्काउंट कितना आ गया 180 रुपीज। ठीक है, डिस्काउंट कितना आया 180। इसके बाद परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है। क्या निकालना है? परसेंटेज डिस्काउंट। ये कैसे निकलेगा? तो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा, डिस्काउंट बाई एमपी इंटू 100। बोलो समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। हमारा डिस्काउंट एक्चुअली कितना आ गया 180 रुपीज। हमारा एमपी कितना है 600 इंटू 100। यहाँ पे देखो 1010 कैंसिल होगा। ठीक है, इसके बाद ये 1010 इससे कैंसिल हो गया, 6 से ये कट गया 3 बार में। तो आंसर कितना है 30%। 30%। ओके, क्लियर हुआ सबको? यस ये सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके, चलिए। सो ये हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया कि हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं। अगर ये सारा ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है, ठीक है, अगर ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है, तो हम लोग अब क्या करते हैं, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं ओवरहेड का। ये कॉन्सेप्ट है ओवरहेड का, उसमें ठीक है। ये ओवरहेड क्या होता है बोले तो? एक्स्ट्रा चार्ज को हम लोग बोलते हैं ओवरहेड। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चार्ज जो होता है वो अलग अलग फॉर्म्स में मिलता है हम लोग को। देखो जैसे मान के चलो कोई आर्टिकल है। ठीक है, कोई आर्टिकल है, उस आर्टिकल को 100 रुपीज में मैंने यहां से लिया। ठीक है, आसनसोल मार्केट से मान के चलो। ठीक है, समझो इस कॉन्सेप्ट को समझो। मैंने क्या किया, आसनसोल मार्केट से इस आर्टिकल को कितना में खरीदा 100 रुपीज में। समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट? मैंने क्या किया, आसनसोल से एक कोई आर्टिकल को खरीदा, इसका आर्टिकल का कॉस्ट कितना है 100 रुपीज। अब देखो आसनसोल से इस आर्टिकल को मैं अपने घर तक लेके आ रहा हूँ। ठीक है, अपने घर तक लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ से आसनसोल से होम मेरे घर तक आने में मुझे कुछ ट्रेवल करना पड़ेगा, है ना? या मैं बस से आऊंगा, या मैं स्कूटी से आऊंगा, या मैं कार से आऊंगा, या मैं कुछ भी यूज कर सकता हूँ व्हीकल। तो आसनसोल से मुझे अगर मैं अपने घर तक जा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो कुछ एक्स्ट्रा मनी यहाँ पे लगेगा, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो ट्रैवल करने में एक्स्ट्रा मनी लगेगा। तो मान के चलो कि 50 रुपीज यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा मनी लगा। ठीक है, या वो बस का रेंट हो सकता है, या मेरा स्कूटी का ऑयल जितना यूज किया जा रहा है, मान के चलो 50 रुपीज एक्स्ट्रा मेरा लग रहा है। समझे? ये आर्टिकल का कॉस्ट एक्चुअली है कितना, मतलब आर्टिकल को मैंने लिया कितना में, मेरे लिए कॉस्ट प्राइस कितना है इसका 100 रुपीज। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ये आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, मेरे लिए कॉस्ट प्राइस कितना है इसका 100 रुपीज, बट मैंने आसनसोल से इसको लेके आया अपने घर तक, तो 50 रुपीज एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, है ना? ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, आसनसोल से मैं अपने घर तक लेके आया, तो मान के चलो क्या हो रहा है कि मैं ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे इस आर्टिकल का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना? तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा, एक्स्ट्रा मनी यहाँ पे खर्चा हो रहा है। कितना रुपीज एक्स्ट्रा हो रहा है 50 रुपीज। तो अब एक्चुअली में इसका जो कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा, ये न्यू कॉस्ट प्राइस कितना होगा मेरे लिए, तो 100 रुपीज में तो मैंने खरीदा, और ट्रांसपोर्टेशन में कितना एक्स्ट्रा मनी लगा मेरा, एक्स्ट्रा मनी 50 रुपीज। तो ये मेरे लिए नया कॉस्ट प्राइस कितना आ गया बोलो? तो 100 प्लस 50 इक्वल्स टू 150। इसका मतलब मैंने इस ऑब्जेक्ट को टोटल मैंने पूरा मेरा जो कॉस्ट प्राइस पड़ा मेरा, ये 150 रुपीज क्या है इसका एक्चुअली में कॉस्ट प्राइस है। ये मैंने 100 में लिया वो ठीक है, पर ट्रांसपोर्टेशन में भी तो खर्चा होता है ना। अगर आप कोई आर्टिकल को बहुत दूर से लेके आएंगे मान लो, तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट देना पड़ता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट होगा वो किस में ऐड होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस में जाके। yes. ठीक है,
ये जो ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो किसमें जाके ऐड होगा, कॉस्ट प्राइस। दिख रहा है ना ये कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है आपको? Yes. तो याद रखिएगा कि ये जो ओवरहेड या एक्स्ट्रा चार्जेस हम लोग जो यूज करते हैं ना वो हमेशा कॉस्ट प्राइस में जाके ऐड होता है। तो अब बताओ, ये अगर ऑब्जेक्ट को मैं बेचूंगा, ठीक है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सेल करूंगा तो कितना में सेल करना चाहिए मुझे? अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए, अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए तो मैं इस आर्टिकल को कितना में सेल करना चाहिए मुझे? above 150 अबव 150। Above वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, अबव 150 होना चाहिए, तभी मैं प्रॉफिट ले पाऊंगा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? Yes. हाँ सर, यस तो ये कॉन्सेप्ट है ओवरहेड का, ये एक्स्ट्रा चार्ज का। समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलो ठीक है, तो यही एक्चुअली में इस चैप्टर में देखा जाए तो ये पूरा कॉन्सेप्ट रेडी हो चुका है हम लोग का। अब हम लोग आते हैं सीधे एक्सरसाइज पे, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन जितना भी है नोट डाउन करते जाना। ए मैन सोल्ड हिज बाइसाइकिल, सबको दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूँ, सबको दिख रहा है? Yes. यस सर। ओके, 4 रुपीज 810, ठीक है। लूजिंग 1/9 of its selling price। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, फाइंड, फर्स्ट नंबर है द लॉस, कितना लॉस हुआ वो निकाल लो। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल, द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसाइकिल। और थर्ड नंबर है परसेंटेज ऑफ लॉस, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, बोले जा रहा है मैन सोल्ड, बोलो। सर नंबर 3 उधर नहीं दिख रहा है लिखा हुआ। नंबर हाँ 3 नहीं सर। दिख रहा है, ना, अब दिख रहा है? Yes. हाँ सर। चलो यहाँ पे देखो, तो क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया देखो समझो। ए मैन सोल्ड हिज बाइसाइकिल फॉर रुपीज 810। तो ये 810 हमारे लिए क्या बन गया बोले तो? क्वेश्चन में ये 810 हमारे लिए क्या है? सीपी, सेलिंग। सेलिंग ये एसपी दिया हुआ है क्वेश्चन में 810 रुपीज। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सबको? हाँ Yes. अब देखो क्वेश्चन में और क्या बोला जा रहा है कि लूजिंग 1/9, देखो 1/9 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, ठीक है। क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया, लूजिंग 1/9 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, है ना। तो यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है, सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ गया 810 और हमारा लॉस कितना हो रहा है, तो 1/9। हमारा लॉस कितना हो रहा है, तो 1/9 ऑफ एसपी। क्वेश्चन देखो मेंशन किया गया है, देखो तो 90। Sir 90 हाँ rupees. कॉन्सेप्ट सर, समझ आया ना? 90 देखो रुपीज। लूजिंग 1/9 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, तो लॉस कितना हो गया 1/9 ऑफ एसपी। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि 1/9 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एसपी हमारा कितना है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 90 आएगा, बोलो। हाँ सर। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर आ गया, देखो तो लॉस आ गया आंसर 90। हाँ सर। Yes. इसके बाद अब बोला है कॉस्ट प्राइस निकालने की। जब हमारे पास लॉस आ चुका है, हमारे पास एसपी दिया हुआ है, तो अच्छा हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट भी नहीं समझा ना। देखो यहाँ पे ये समझ लो कि अगर मैं समझू, यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट में समझा था ना। लॉस का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, बताओ तो। लॉस का फॉर्मूला क्या था, सीपी माइनस एसपी, एपी माइनस एसपी। है ना। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालूंगा तो सेलिंग प्राइस इधर शिफ्ट कर दो, तो सीपी का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, लॉस Loss प्लस एसपी, Loss plus SP. बी। है ना। ये कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करो, देखो सीपी निकल जाएगा। क्या हो रहा कॉन्सेप्ट। इसके बाद अगर आपके पास सीपी आ चुका है, आपके पास लॉस आ चुका है, तो क्या परसेंटेज लॉस निकाल पाएंगे आप? Yes. यस सर। चलिए निकाल के बताइए कितना आ रहा है। Sir CP 900 and loss 10%.
सीपी 900 आ रहा, वेरी गुड। Yes, sir. और loss हम लोग देखते हैं 10%. फॉर्मूला हमारे पास है कि सीपी इज हाँ इक्वल सर टू व्हाट, CP9 लॉस। लॉस कितना आ गया 90 प्लस हमारा सेलिंग प्राइस कितना है 810, आंसर कितना आ गया 900। क्लियर हो रहा सबका आंसर? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ चुका। अब देखो परसेंटेज लॉस कैसे बनेगा। तो यहाँ पे देखो परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद करो क्या था कि लॉस बाई सीपी इंटू 100। बोलो सबको समझ में आ रहा, ये फॉर्मूला याद है? Yes, sir. यस ओके, सर लॉस कितना है हमारा 90, कॉस्ट प्राइस कितना है 900 और हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, आंसर कितना आएगा बोलो? 10%। 10%. 10%। वेरी गुड। परसेंटेज लॉस जो है वो हमारा आ चुका है कितना 10%। 10%। सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर। समझ में आया सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक, बना पाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आप और बना पाएंगे ना? हाँ सर। Yes, sir. ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, और भी ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिए एक बार। सर करना हो गया। ठीक है चलो, चलो अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, देखो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि द सेलिंग प्राइस of a table is 27 by 25 times। ठीक है, क्या बोलेगा? The selling price of a table is 27 by 25 times its cost price। is cost price, ठीक है, cost price। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है find the loss or the profit, find the loss or profit percent। ठीक है, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज निकालना है या फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, जो भी हो रहा है वो वहां पे निकालना है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे? देखो तो एकदम क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी है देखा जाए तो। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द सेलिंग प्राइस ऑफ ए टेबल इज 27 by 25 टाइम्स इट्स कॉस्ट प्राइस। तो जो सेलिंग प्राइस है वो 27 by 25 टाइम्स है कॉस्ट प्राइस का। तो हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 100 रुपीज मान के चलो। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आएगा बोलो? तो 27 by 25 ऑफ सीपी। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारा सेलिंग प्राइस कितना है 27 by 25 ऑफ सीपी, है ना? तो यहाँ पे समझो, तो 27 by 25 ऑफ का मतलब इनटू सीपी कितना हम लोगों ने एज्यूम किया 100। आंसर कितना आएगा बोलो? 108 है ना, एसपी आ चुका 108। अब बताओ एसपी यहाँ पे 108 है और हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 100 है। तो अच्छा ये चीज हमको ये आप लोग से पूछना है, रुको वेट करो। हमारा जो यहाँ पे सीपी और एसपी दिया रहता है, तो हम लोग लॉस निकालेंगे या परसेंटेज मतलब प्रॉफिट निकालेंगे, ये कैसे पता चलेगा हम लोग को? सर अगर सर अगर एसपी जो भी बड़ा होगा, मतलब एसपी अगर बड़ा हुआ तो सीपी छोटा होगा, तो हम लोग को प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अगर सीपी छोटा हुआ तो एसपी बड़ा हुआ तो सीपी बड़ा होगा। यस, ये कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए जब अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है, जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में अगर सेलिंग प्राइस बड़ा हो गया तो उस केस में हम लोग क्या निकालते हैं, प्रॉफिट। और अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा हो गया, ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा हो गया तो उस कंडीशन में हम लोग क्या निकालते हैं, लॉस। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका सेलिंग प्राइस जो है वो ज्यादा है, बड़ा है, कॉस्ट प्राइस है, तो इस कंडीशन में हमारा क्या निकलेगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट निकलेगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए
तो यहाँ पे लॉस तो हो नहीं रहा है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट, है ना। चलिए निकाल के देखिए कितना आ रहा है। सर 8%। आ चुका आप लोग का, वेरी गुड। हाँ देखो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, समझे। हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। तो 108 माइनस 100, आंसर कितना है, 8 आया। यस कितना है, 8 रुपीज का आया। अब देखो परसेंटेज प्रॉफिट के लिए, परसेंटेज प्रॉफिट के लिए हम लोग को क्या फॉर्मूला क्या पता है, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, बोलो ये पता है हम लोग को कॉन्सेप्ट ना। तो प्रॉफिट आया 8 रुपीज का, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 इंटू फिर 100, ये 100 कर गया, तो आपका आंसर कितना आ रहा है 8%। समझ में आया सबको, समझ में आया ना सबको, यस सर। ओके। सर चलो ये अगर एक्स ये, लेके हाँ भी कर सर। सकते थे। हाँ एक्स लेके भी कर सकते हैं। देखो वही हम आपको बताने भी चाहते हैं कि अगर आप एक्स लेके करते हैं ना, तो देखो यहाँ पे 100 लेने का फायदा क्या हुआ, बोलो ये 100 कर दिया तुरंत, आपका आंसर तुरंत आ गया। एक्स लेके भी बना सकते हैं आप, ठीक है, आप एक्स लेके भी बना सकते हैं, आप कॉस्ट प्राइस को 100 लेके भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। समझ में आया सबको, यस सर। यस सर। चलो अभी क्वेश्चन को इरेज कर रहे हैं तब। ये पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना धीरे धीरे। यस सर। हाँ सर। यस सर। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक क्वेश्चन और, ऐसे सेम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि द कॉस्ट प्राइस of an article is 5 by 4 times its selling price, ओके। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या कि फाइंड द लॉस और द प्रॉफिट, फाइंड द लॉस और द प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन सेम है, फर्स्ट जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया सेम वैसे ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को चलिए आप लोग बना के दिखाइए और आंसर कितना आ रहा है कमेंट करिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए और आंसर क्या आ रहा है वो आप कमेंट करिए। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, सर लिख के दे क्या, मतलब कमेंट बुक में लिख के दे। कमेंट इन द सेंस कि क्या आंसर आ रहा है वो बताना है, ओके। ठीक है। सर लॉस होगा। ठीक है, आप निकालिए पूरा आंसर निकालिए, परसेंटेज लॉस क्या हो रहा है वो निकालिए। अगर हम लोग यहाँ पे लेट सेलिंग प्राइस मतलब एसपी को अगर हम लोग 100 ले लें तो हमारा सीपी कितना आ रहा है, तो 5/4 ऑफ एसपी, क्वेश्चन ये बोला गया है, तो 5/4 इंटू 100, सॉरी 25, तो यहाँ पर जाएगा 125। अब देखिए यहाँ पे आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो बड़ा हो गया किससे, सेलिंग प्राइस से, दिख रहा है आपको। यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, लॉस निकालेंगे। तो लॉस का फॉर्मूला क्या है हम लोग को पता है, तो सीपी माइनस एसपी, है ना। सर तो 25 निकला 125 लॉस। और एसपी कितना 100, लॉस आया 25, ठीक है। अब सर लॉस परसेंटेज परसेंट लॉस इक्वल्स निकालेंगे, 20, ठीक है। हाँ लॉस वेरी परसेंट गुड, इक्वल्स परसेंटेज लॉस निकालेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे, तो परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला क्या है, लॉस बाई सीपी इंटू 100, बोलो हाँ। अब देखो लॉस हमारा क्या है, तो लॉस निकला है 25, सीपी हमारा क्या है 125, तो सिंपली हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो लॉस हमारा 25 और सीपी कितना है 125 इंटू 100। देखो ये 25 के टेबल में ये 125 कितने बार कटेगा, 5 बार में, 5 के टेबल से ये 120 बार, 20, है ना। 20%, तो परसेंटेज लॉस क्या निकला हम लोग का 20%। 20%। समझ में आया सबको, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे आप, ठीक है।
ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो हम लोग कर लेंगे एक्सरसाइज में, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को इरेज कर रहे हैं, जितना भी क्वेश्चन होते जा रहा है आप नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। सर। यस सर। और काम क्या करना है आप लोगों को, मतलब जो जो टाइप हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वैसा ही एक्सरसाइज में ढूंढ के फिर बनाना है आपको, ठीक है। एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करना है। अच्छा यहाँ पे ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। देखो वेट, क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। आप लोग फ्रूट सेलर buys oranges, okay, at 4 and sells them at 3-4 rupees 4। समझ में आ रहा है सबको? तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। ये क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, फ्रूट सेलर बाइज 4 oranges 4 for 3 and sells them at 3 for 4। इसका मतलब क्या बोले तो, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है बोलो सर वो 4 सर एक फ्रूट सेलर 4 4 और रुपीज 3 में रुपीज 4 में खरीदा और खरीदा और 3 फ्रूट्स 4 रुपीज में बेचा। और 3 रुपीज में 3 ऑरेंज 4 रुपीज सर वो में 4 मैं बता रहा सर हूँ, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ पे बोला जा रहा है फ्रूट सेलर बाइज ऑरेंजेस एट 4 रुपीज 3, ठीक है। 4 रुपीज 3, इसका मतलब वो 4 ऑरेंजेस को कितने रुपए में खरीदा है, 3 रुपए में, ठीक है। 4 ऑरेंजेस को कितने रुपए में खरीदा है, 3 रुपए में। तो सिंपली हम लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है, कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस इज इक्वल टू ₹3। बोलो ये समझ में आया? यस सर। तो 4 ऑरेंज का जो कॉस्ट प्राइस है वो 3 रुपीज है। तो एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस कितना है वो पहले निकालना होगा, ठीक है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो, ₹3/4। ये समझ में आया? बोलो। यस सर। हाँ सर। यस सर। 4 ऑरेंजेस का कॉस्ट अगर 3 रुपीज है तो एक ऑरेंज का कॉस्ट क्या होगा, 3/4। यस सर। अब नेक्स्ट लाइन में पढ़ो, बोला जा रहा है कि एंड सेल्स देम एट 3-4 रुपीज 4। इसका मतलब अब 3 ऑरेंजेस को 4 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। 3 ऑरेंजेस को क्या कर रहा है, 4 रुपए में बेच रहा है। तो अब यहाँ पे ये देखते हैं हम लोग, ये लिख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ 3 ऑरेंजेस, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 ऑरेंजेस इज इक्वल टू क्या, ₹4 आएगा। बोलो, यहाँ तक क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंजेस क्या होगा वो बताओ, तो ₹4/3। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? यस सर। यस सर। देखो ये 3/4 क्या आ गया हमारा, बोलो तो कॉस्ट प्राइस आ गया एक ऑरेंजेस का, और यहाँ पे ₹4/3 हमारा क्या है बोले तो सेलिंग प्राइस आ गया, मतलब एसपी आ चुका है हमारा 1 ऑरेंजेस का, है ना। तो यहाँ पे आप बताओ, हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, हमारे पास सेलिंग प्राइस है। अब इन दोनों में से बड़ा कौन दिख रहा है आपको, बताओ। 3/4 या 4/3 में बड़ा कौन सा है? अगर आपको ये फ्रैक्शन का मतलब आप कंपेयर करने नहीं आता है तो क्या मैं वो सिखा दूं पहले? बोलो। नहीं सर। 3/4 और 4/3 में कौन बड़ा है वो बताओ।
नहीं सर, Yes, sir. एक सर ना एक ये बड़ा है, प्रॉब्लम ये बड़ा है सर, सेलिंग प्राइस बड़ा है 4/3 The 4/3. है ना। वेरी गुड। सर, 4/3 4/3. देखो सिंपली तुम देख सकते हो, ठीक है, दोनों में ही मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में देखो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस का जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, वो छोटा है और उसका जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है। और कॉस्ट प्राइस में देखो डिनोमिनेटर बड़ा है और सेलिंग प्राइस क्या है, मतलब ऊपर में जो यहाँ पे देखो 4 जो है एक्चुअली हमारा क्या डिनोमिनेटर है, ये 3 क्या न्यूमरेटर है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है। और इस कंडीशन में सेलिंग प्राइस में हमारा डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये 4/3 बड़ा होगा ना। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या निकलेगा बोलो, तो हम लोग पहले यहाँ से निकालते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट हम लोग 1 आवर इंजेस पे निकाल रहे, ठीक है, तो होगा 4/3 माइनस 3/4, 4/3 माइनस 3/4, तो एलसीएम आ जाएगा कितना 12। यहाँ पे कितना होगा बोलो, तो 16 माइनस 9, आंसर कितना है 7/12। 5/2. 7/12. 7/12 आएगा ना। तो क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है बोलो, तो प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100, है ना। तो आप यहाँ से निकाल के बताओ प्रॉफिट कितना है। Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है 700 by 9%. सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया बोलो Yes. पहले। हाँ सर, Yes, sir. बहुत झूठ बोलते हैं आप लोग। देखो The यहाँ पे 700 अभी by सॉल्व कैसे होगा, देखो अभी सिंपली सॉल्व कैसे होगा वो समझो। ठीक है, यहाँ पे 3/4 एक फ्रैक्शन है नीचे में और ऊपर में क्या है 7/12। तो अगर हम लोग इसको सिंपली सॉल्व करें तो ये कैसे हो जाएगा, तो 7 × 4 by 12 × 3 और ये × 100 आएगा। बोलो ये क्लियर हुआ। हाँ सर, Yes. यस 4 कटेगा तो ये कटेगा 3 बार में और ये आगे सॉल्व होगा नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 700/9%। 700% परसेंट का साइन देना भूलना मत। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारा 700/9%। 9%। समझ में आया सबको, ये हाँ क्वेश्चन बना पाओगे ना। Yes, sir. हाँ ओके चलो, Yes. अब हम लोग देखते हैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, सबको समझ में आ रहा नहीं है प्रॉफिट लॉस का हाँ, चैप्टर। यस सर, Yes, sir. ठीक है, घर में आप बनाइएगा, जो डाउट होगा पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर व्हाट्सएप में आराम से क्वेश्चन सेंड करिएगा, फिर हम लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। घर में अच्छे से चैप्टर को बनाइएगा जाके, ठीक है तुरंत। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन। चलो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ओवरहेड का। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ओवरहेड का। क्लियर हो रहा है सबको, यस सर, लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लिखने अगर हम लोग गए तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। सिंपली हम लोग ये समझते हैं। ठीक है, मान के चलो, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं फिर से। मान के चलो कि आसनसोल में एक हम लोगों ने कोई भी आर्टिकल को खरीदा, मान के चलो टीवी खरीदा। ठीक है, ठीक है, इस टीवी का जो कॉस्ट प्राइस मेरे लिए पड़ा वो मान के चलो 20,000। ठीक है, इसका जो कॉस्ट प्राइस है क्या है 20,000 ट्रांजैक्शन में, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में। बोलो नहीं सर, सर स्नीज किया। ठीक है, ओके। ट्रांसपोर्टेशन में जो कॉस्ट लगा मान के चलो 500। ठीक है, और इसको हम लोग सेल कर रहे हैं, हमारा जो सेलिंग प्राइस है उस आर्टिकल को हम लोग लेके आए
ठीक है, मान के चलो आसनसोल से हम लोग बढ़ाकर लेके जाए, नाम सुने हो बढ़ाकर का? ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, टीवी को खरीदा कितना में हम लोगों ने, 20,000 रुपीज में, ट्रांजेक्शन ट्रांसपोर्टेशन कितना लगा, 500 रुपीज का एक्स्ट्रा चार्ज। ठीक है, अब एसपी जो है हमारा, हम क्या कर रहे हैं, इसको 30,000 में बेच रहे हैं या 25,000 में, ज्यादा बेचेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, पुलिस आके पकड़ लेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, इसको, इस टीवी को हम लोगों ने क्या किया, 25,000 में बेच दिया। तो इस कंडीशन पे आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन में बोल रहा है परसेंटेज प्रॉफिट निकालनी है। बना पाएंगे आप? Yes, sir. यस सर। ट्राई करिए। गर्मी बहुत है। Sir, 900 by 41%. आ गया। Yes, sir. कॉस्ट प्राइस आप लोगों ने कितना लिया? Sir, 20500. 50,000। सेलिंग प्राइस आपका ये, प्रॉफिट निकाल लिए, उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ये हो गया है ना, सबका आंसर आ गया? हाँ Yes. ठीक है, दो ही बच्चा अभी है यस क्या? सर। अभी दो ही बच्चा क्लास कर रहा है क्या? Sir, और कोई ज्वाइन ही नहीं होता। और कोई सर हम है ही नहीं तो क्या करें, हम है ही लोग। नहीं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, ठीक है, बोला जा रहा है क्या, a shopkeeper sells his good at 80% of their cost price. A shopkeeper sells his good at 80% of the cost price. तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड परसेंटेज लॉस और परसेंटेज प्रॉफिट। ये क्वेश्चन बनेगा, बोलो तो आपसे बनेगा? Yes. चलो बना के दिखाओ। यस सर। Sir, 20%. आ गया? हाँ Yes, sir. सर। देखो क्वेश्चन में बोला जा रहा है शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट 80% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो आप लोगों ने कॉस्ट प्राइस को क्या अज्यूम कर लिया? Sir, X और 100 एक अब तो ना और एक्सेल 100 भी तो। ठीक है, एक्सेल लिख बनाते हैं, बच्चे को बहुत एक्सेल लिख बनाने का मन है। तो कॉस्ट प्राइस अगर एक्स है तो हमारे जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, तो बोला जा रहा है 80% ऑफ सीपी, ये बोला जा रहा था ना, 80% ऑफ देयर कॉस्ट प्राइस, 80% ऑफ द सीपी। अब देखो 80% का साइन हटेगा, नीचे में 100 इंटू, ऑफ का मतलब क्या होता है इंटू, और सीपी हम लोगों ने क्या माना एक्स, तो इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा 4/5। मतलब टोटल आंसर जो हमारा एसपी है वो कितना आ गया, 4x/5। बोलो समझ में आ रहा? यस सर। अब बताओ इनमें से बड़ा कौन है, सीपी बड़ा है या एसपी बड़ा है? सर, CP बड़ा है। सीपी बड़ा है। कैसे पता चला? क्योंकि अगर ये 5x/5 रहता तब x होता, लेकिन वो पहले से x है तब वो बड़ा है। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे, लॉस निकालेंगे, ये बताओ प्रॉफिट निकालेंगे कि लॉस निकालेंगे? हाँ तो प्रॉफिट लॉस 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 सॉरी लॉस। यस हाँ सर। अभी आप बोलो प्रॉफिट, ठीक है, तो अब हम लोग को पहले निकालना है लॉस। तो लॉस क्या है, तो लॉस का फॉर्मूला है सीपी माइनस एसपी, है ना। तो सिंपली एसपी सीपी कितना है हमारा एक्स है, और एसपी हमारा कितना है, तो 4x/5 है। चेक करिए लॉस आंसर कितना है, लॉस का आंसर आ रहा है x/5, x/5। हाँ सर। लॉस आ चुका है। अब क्या करना है आपको, लॉस परसेंटेज, यहाँ पे ध्यान दीजिए, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, लॉस बाई सीपी इंटू 100। बोलो याद आ रहा फॉर्मूला? हाँ सर। यस सर। लॉस है x/5, सीपी कितना है x है, इंटू 100।
तो सिंपली आप एक्स को सॉल्व कर दीजिए, ये 5 से ही सॉल्व होगा 100 बार में, 20 बार में। तो आपका आंसर कितना है परसेंटेज लॉस का? 20%। 20%। आ गया। यस इस क्वेश्चन को इरेज कर दूं? यस सर। यस सर। आज ये जो भी हम लोगों ने क्वेश्चंस डील किया ये चैप्टर के बारे में, ये चैप्टर पूरा क्लियर हुआ? यस सर। दिस समझ ओवरहेड, सीपीएसपी, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट समझ में आया सबको? हाँ सर। ओके। यस सर। एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, इसका ओवरहेड का ही देखते हैं, ठीक है? वैसे क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया था ना। और ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट देखते हैं, ये वाला, ठीक है? देखो यहाँ बोला जा रहा है क्या, ए मैन सोल्ड ए रेडियो सेट फॉर रुपीज 250। क्लियर हो रहा है? एंड gain 1/9 of its CP। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, फाइंड फर्स्ट नंबर इट्स कॉस्ट प्राइस, और दूसरा क्वेश्चन है द प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट बताना है। ये क्वेश्चन लास्ट है, इस क्वेश्चन को बनाओ, ये आई थिंक बन जाएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी ट्राई कर लिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा क्या आपसे? यस सर। यस सर। करना क्या, देखो पूरा मैन सोल्ड रिड्यूस सेट फॉर रुपीज दिस, मतलब हमारा जो सेलिंग प्राइस है क्या है, 250 है, बोलो हाँ। एंड गेन Yes, sir. 1/9 ऑफ सीपी। क्वेश्चन में बोले थे कि यहाँ पे जो वर्ड है ना गेन का मतलब ये होता है प्रॉफिट, समझो पहले, ठीक है? ये जो वर्ड है गेन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। समझ में आ रहा है सबको? तो हमारा जो प्रॉफिट है, वो क्या है, तो बोला जा रहा है 1/9 ऑफ सीपी। तो हम लोग यहाँ पे हमारा एसपी हमारे पास 250 है, प्रॉफिट जो है वो क्या 1/9 ऑफ सीपी है। तो अब बोलो क्वेश्चन में बोला है इस सीपी निकाला है, इसका सीपी कितना होगा वो बताओ, कैसे बनेगा? ऐसे क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा था ना, याद आ रहा है आप लोग को? जो बना के दिखाओ, बना के दिखाइए कितना आ रहा है आंसर। सर CP 225। सीपी 225 कैसे निकाला, कैसे निकाला आपने? कैसे निकाला बताइए, मैं बताऊं? हेलो, हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है? सीपी को हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा बोलो, 1/9 x, मतलब x/9। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, नहीं आ रहा। आवाज आ रही है? सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। हाँ हेलो, सर। हाँ सर अभी आप आ आवाज आ रहा रहा है? देखो तो हम लोग क्या करेंगे, सीपी को एज्यूम कर ले रहे हैं यहाँ पे x, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना आ गया, x/9। बोलो यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब हमारा Yes, sir. प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट क्या है बताओ। प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा,
एसपी माइनस सीपी, है ना। प्रॉफिट हमारा कितना है x बाय 9 माइनस सीपी, एसपी कितना है 250 और हमारा सीपी हम लोगों ने x एज्यूम किया। इस x को इधर शिफ्ट कर दो तो x बाय 9 ये हो जाएगा प्लस x इज इक्वल टू 250। बोलो समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आएगा बोलो? 10x by 10x बाय 9 इज इक्वल टू 250। वेरी गुड। अब यहाँ से देखो 10 से ये 250 कटेगा तो आएगा 25। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 225 आ रहा है। 2 है। हाँ बोलो समझ में आया सबको? यस सर। बस ये कॉन्सेप्ट है मेनली, हम लोग मतलब प्रॉफिट लॉस का जो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज में बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करिए और पूरा एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे देखेंगे कुछ और फॉर्मूलाज और कुछ और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, आज हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट समझा इससे आपको फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा। सेकंड एक्सरसाइज के लिए हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कुछ और फॉर्मूला को देखेंगे। तो आज का जो क्लास हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आज हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया, अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट है या कुछ भी सवाल है तो आप अभी पूछ सकते हैं। और अगर आप एक्सरसाइज अगर सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपसे नहीं बन रहा तो आप कोशिश करिएगा क्वेश्चन को व्हाट्सएप में सेंड करने का, फिर हम लोग वहां पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी आज हम लोगों ने जो जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया, कोई डाउट है किसी को कोई भी क्वेश्चन में? नहीं सर। No, sir. किसी को डाउट नहीं है ना? ना। ओके चलिए ठीक है, तो फिर ये क्लास हम लोग आज यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। बाय सर। हम्म।